पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, हर चीज महंगी, अब आसमान छूते सब्जियों के भाव। ऐसे में आम घरों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से जहां महिला पहले से ही परेशान है, वहीं दूसरी ओर हरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने थाली से इन्हें जैसे गायब ही कर दिया है। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो, जबकि देश के कुछ शहरों में दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन सा कारण है जिस वजह से सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन दुनिया में बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। दोनों देशों में युद्ध होने के कारण वहां से प्रभावित हुई है, जिस कारण दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ना। देश में सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह पेट्रोल डीजलों के दाम में इजाफा होना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण देश में तेजी से माल ढुलाई की लागत में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम में 40% तक तेजी आई है। तीसरा है सब्जी विक्रेता को घाटा होना। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर सब्जी विक्रेताओं के मुनाफे पर पड़ रहा है। ऐसे में अपने सब्जी विक्रेता को दुकान के संचालन और ठीक ठाक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों को अधिक दाम पर बेचना पड़ रहा है। चौथा है आपूर्ति की कमी। दिल्ली समेत देश के अधिकतर शहरों में कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह बारिश के कारण आपूर्ति में कमी आना है। गाजीपुर मंडी के विक्रेता का कहना है कि बारिश के बाद अक्सर आपूर्ति बाधित होने के कारण सब्जियों के दामों में इजाफा होता है। फिलहाल टमाटर की आवक कम होने के कारण दाम बढ़े हुए हैं। पांचवा है चक्रवाती तूफान। सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होने की वजह आपूर्ति में भी कमी होना है। पिछले और इस साल आए चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नींबू जैसी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है और इनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।